हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपके ट्वेल्थ बोर्ड परीक्षा का सॉरी ट्वेल्थ हाफ ईयर एग्जाम्स का राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का 2024-25 का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपको हूबहू आज मिलने वाला है। तो इस पेपर को देख लीजिए पूरा का पूरा। वीडियो साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और साथ में टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टडी पॉइंट बीकानेर। और यहाँ पर सभी प्रश्न हल करने आपको अनिवार्य है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। और यहाँ पर दक्षिण पूर्व ये देख सकते हो आप लोग, पूरा का पूरा हूबहू पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन में कितने देश शामिल थे। तो 25 देश शामिल थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 1962 में किया था। फिर है फरक्का विवाद निम्न में से किन देशों के बीच में था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है तो वो हेग में है। हेग कहाँ पर है। तो नीदरलैंड की राजधानी है। ये किसकी है। नीदरलैंड की राजधानी है। फिर है रियो सम्मेलन कब हुआ था। तो 1992 में हुआ था। हाँ, 97 भी हो सकता है, पता नहीं, इतना थोड़ा कंफर्म नहीं हुआ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, अगर कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था। तो बांग्लादेश अस्तित्व में आया था 1971 में। ठीक है, 1971 में। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, समग्र क्रांति का विचार किसके द्वारा दिया गया था। समग्र क्रांति जेपी ने कहा था। किसने कहा था। जेपी जयप्रकाश नारायण ने। अलगाववादी आंदोलन किन राज्यों में चलाया गया था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अलगाववादी आंदोलन है वो आपके, एक तो नागालैंड था और एक कौन सा था, मणिपुर था। ठीक है, सॉरी नागालैंड और मिजोरम में है ना। इनमें चला था। फिर है आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। हरी सिंह थे। कौन थे। हरी सिंह। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में बदलावों के संबंध में कौन सा सत्य है। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, ये ठीक है, सही है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय राजनीति में महिला मुद्दों की प्रमुखता और आर्थिक सुधारों का प्रारंभ। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में महिला मुद्दों की प्रमुखता ये नहीं आए थे। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सा बनाया था। तो सेंटो। कौन सा बनाया था। सेंटो बनाया था। ठीक है, दक्षिण सैन्य स्मारक की स्थापना में की गई। काठमांडू नहीं था क्या इसका, काठमांडू। आप लोग एक बार क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण सल्फ्यूरिक या कार्बन गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी का होना। भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के 1973 में को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किन को किया गया था भारत का मुख्य न्यायाधीश। 1973 में अ, हाँ, ये इंदिरा गांधी वाला विवादित एक था, उनको मुख्य न्यायाधीश किया गया था। एम हिदायतुल्ला था शायद। दलित पैंथर्स का प्रारंभ वर्ष 1972 में हुआ था। मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। केंद्र में पहली गठबंधन सरकार जनता दल ने 1989। जनता दल थोड़ी था ये, हाँ जनता दल ही था, ये सही है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आप लोगों को देने हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था। अमेरिका की किया था। आसियान का पूरा नाम लिखिए। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 1 4 5 ने किए थे। शायद आप चेक कर लेना एक बार इसको। सुरक्षा के परंपरागत खतरे के दो उदाहरण दीजिए। यानी देश की बाहरी सीमा की सुरक्षा, ये चीज़ें ही होती है इसमें तो। ठीक है, पर भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन। कौन थे। सुकुमार सेन। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1950। प्रेस सेंसरशिप की क्या अभिप्राय है। यानी समाचार पत्रों में कोई भी खबर नहीं छापने देना। समाचार पत्रों पर पूरा कंट्रोल, मीडिया पर पूरा कंट्रोल। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हो। एक तो थे अपने नेहरू, एक थे अब्दुल गमार नासिर, एक थे जोसेफ ब्रेज टीटो, एक थे आपके सुकर्णो, और एक और कौन थे आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। 1961 में जो हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। यानी क्यूबा एक द्वीपीय देश था जो लगा हुआ था ये
यहाँ पर सोवियत संघ से, और वहाँ पर क्या है कि वो उस देश में हो रहा था, तो उससे रिलेटेड। यहाँ पर चीन द्वारा अगला है कि क्यूबा मिसाइल संकट, पता होगा आपको, वो द्वीपीय देश था और लगा हुआ था, उसमें सोवियत संघ की सरकार कायम थी और उस सोवियत संघ को लग रहा था कि कहीं पे कब्जा ना कर ले अमेरिका, इसको रिलेटेड एक लड़ाई थी। फिर चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर जो पॉलिसी थी उसका किया था, यानी लोगों को निवेश करने के लिए आकर्षित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं दो समझौतों का उल्लेख कीजिए। तो ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। एक समझौता और अगर आपको लिखना हो तो वो था सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, और मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय दो स्वयंसेवी संगठनों के नाम लिखिए, लिख सकते हो। शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, यानी जिस देश के पास इतने परमाणु है, इसके पास इतने परमाणु हैं, तो आप मान लो कि ये भी परमाणु नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसको पता है कि इसके पास भी इतने हैं, तो इसलिए नहीं छोड़ते, बराबर का रेशियो रहता है। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की संस्कृति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आपको इसमें पॉइंट बनाने ऐसे कि वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, फिर आपको लिखना इकोनॉमी पर पड़ गया, फिर आपको लिखना है समाज पर प्रभाव, संस्कृति पर प्रभाव, राजनीति पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव। ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट बना के लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें। फिर है ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, भारत व पाकिस्तान में हुआ, और कब हुआ था तो 1966 में हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु वहीं पर हो गई थी। चिपको आंदोलन कब हुआ था, पर्यावरण संरक्षण में इसका क्या योगदान है। चिपको आंदोलन पता है आपको, सुंदरलाल बहुगुणा, तो अब पता है आपको, कर सकते हो आप इसका। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया था, स्वर्ण मंदिर पंजाब में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये कहाँ पे चलाया गया था, पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था, 19 वो लोंगेवाला वगैरह उनके रिलेटेड चलाया गया था, 1984 के आसपास की बात है ये। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। गठबंधन राजनीति के दो सकारात्मक प्रभाव बताइए। गठबंधन राजनीतिक सकारात्मक प्रभाव ये रहते हैं कि जब राजनीति में गठबंधन होता है तो दो चीज़ें सामने मिलकर आती है, एक तो तानाशाही का अंत होता है और एक सभी जनता के क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। ये चीज शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखना चाहती थी, उनके लिए सैनिक अड्डे थे, वो तीन बातें हमको लिखनी है। अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के विभिन्न उपायों का आपको लोगों को उल्लेख कीजना है कि ये जो क्षेत्रीय संगठन है EU वगैरह, इनके बाद भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी तीन बातों का उल्लेख कीजिए, एकता, और वो आप लोगों को करना है। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। सिंडिकेट ने नेहरू की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में एक अलग ही भूचाल ला दिया था, और ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता होते थे जो गैर हिंदी भाषी थे, गैर हिंदी जो लोग थे कांग्रेस में, यानी कुल मिलाकर भारत, अगर ये आपके भारत है, ये अगर आपकी भारत है तो इसमें से ये इस तरीके से थे कि यहाँ से नीचे नीचे के जो नेता थे जो हिंदी नहीं बोलते थे, हिंदी विरोधी थे, वो सिंडिकेट थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी थी, सिंडिकेट। और बाद में इनके इंदिरा गांधी से विवाद को लेकर इनकी कांग्रेस ही अलग बन गई थी। तो शोक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था, विस्तार पूर्वक चरण कीजिए। यानी शोक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी अपनी पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हुए और सभी चीज़ों को कम दामों में बेच दिया और घाटा बहुत बड़ा हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। युगोस्लाविया वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का मुद्दा था, उस विवाद में क्या तर्क दिए गए। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का वर्णन कीजिए। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर दिया गया था, दूसरी में दिया गया था उद्योग पर। तो अब विवाद ये था कि जो देश में स्वतंत्र पार्टी वगैरह औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे थे, ये कृषि विकास को बढ़ावा दे रहे थे। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव ये खाद्यान्न में वृद्धि हुई, खाद्यान्न में क्या हुई, वृद्धि हो गई, और ये बहुत सारे भारत आत्मनिर्भर बन गया इस तरीके से। और नकारात्मक प्रभाव ये थे कि कुछ ही जगह प्रभाव हुआ और जमीनों की उर्वर क्षमता कम हो गई। ये चीज़ें आपको लोगों को लिखनी होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके बाय, टेक केयर।